से करीब 2.5 घंटे बाद सिल्वर कब्जा करने वाले सिंधु रियो में गोल्ड जीतने के इरादे से उतरेंगी। भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे होगा मैच। फाइनल में सिंधु का मुकाबला स्पेन की कैरोलिना मरीन से होगा। दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर्स हैं मरीन। सेमीफाइनल में सिंधु ने रचा इतिहास। जापान की खिलाड़ी को दिमाग ओलंपिक फाइनल खेलने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी सिंधु को बधाई दी। का फाइनल के लिए ऑल द बेस्ट। हैदराबाद में सिंधु के घर जश्न। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने सिल्वर मेडल जीतने पर पीवी सिंधु को दी वीडियो मैसेज से बधाई। सोना लाने की जताई उम्मीद। Hi PV Sindhu, I want to congratulate you for guaranteeing India its first silver medal at the Olympics. You made the country so proud, and tomorrow is going to be an epic battle. It's going to be an epic clash. So I wish you all the best, all the way here from the West Indies. I hope you bring gold for the country, but nonetheless, whatever happens, you are a champion, and I send you all the power and all the wishes. Good luck to you. राजधानी दिल्ली में मंदिर में सिंधु के फाइनल जीतने के लिए किया गया पूजा पाठ। वाराणसी में भी सिंधु की जीत के लिए हुआ हवन। गोल्ड की उम्मीद लगाए है देश। हरिद्वार में मां गंगा से लोगों ने देश की बिटिया की फाइनल जीत का मांगा आशीर्वाद। दूध से किया अभिषेक। उज्जैन के महाकालेश्वर में पीवी सिंधु की फाइनल में जीत के लिए मांगी गई दुआ। सिंधु की फोटो के साथ समर्थकों ने महाकाल की पूजा की। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में पीवी सिंधु के गोल्ड मेडल जीतने के लिए की गई पूजा अर्चना। प्रशंसकों ने भगवान भोले से मांगा जीत का वरदान। इलाहाबाद में सिंधु के गोल्ड मेडल के लिए पूजा पाठ। हनुमान चालीसा पढ़कर मांगी गई दुआ। कानपुर में मदरसे में मांगी गई पीवी सिंधु के गोल्ड मेडल की दुआ। देश की बेटी पर लोगों को है गर्व। मुंबई में शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ओलंपिक में महिला सशक्तिकरण को सराहते हुए दिखाई दिए। बोले, दीपा, साक्षी, सिंधु का प्रदर्शन बेजोड़। सोना जरूर लाएंगे सिंधु। चंडीगढ़ में सिंधु के गोल्ड मेडल जीतने के लिए लोगों ने किया हवन। सिंधु की तस्वीर और तिरंगा लेकर बैठे हैं समर्थक। रजत जीतने पर विंध्याचल में गदा लेकर सड़कों पर उतरे सिंधु के समर्थक। दूसरे मंदिर में हवन कर लोगों ने मांगा सिंधु की जीत का आशीर्वाद। हैदराबाद में भी सिंधु के समर्थन में पूजा पाठ हुआ। काली और दुर्गा से मांगी जीत की मन्नत। नरसिंह यादव को बड़ा झटका। डोपिंग मामले में लगा 4 साल का बैन। नरसिंह यादव ने कहा, खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए लगा दूंगा जी जान। कोच ने की सीबीआई जांच की मांग। ओलंपिक राज्य पदक विजेता रेसलर साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार देगी 2.5 करोड़ रुपए। 50 लाख रुपए रेलवे भी साक्षी को देगा। मशहूर पहलवान और कोच सतपाल ने आज तक पर खोले साक्षी की जीत के राज। कैसे आखिरी 15 सेकंड में खेल अपने नाम किया। रियो में मेडल जीतने के बाद शोभा डे पर सहवाग ने साधा निशाना। ट्वीट किया, सोच समझकर बोलना चाहिए। भारत के मेडल जीतने पर शोभा डे की चुप्पी। शोभा डे ने खिलाड़ियों का उड़ाया था मजाक। नेमार ने ओलंपिक इतिहास के सबसे तेज गोल दागा। मैच शुरू होने के 15 सेकंड में पहला गोल किया। फाइनल में पहुंचा ब्राजील। 200 मीटर के फाइनल में बोल्ट ने जीता गोल्ड। अपना रिकॉर्ड तोड़ने से चूक। भारत वेस्टइंडीज के बीच चौथे टेस्ट में बारिश का खलल। पहले दिन 22 ओवर का ही हो पाया खेल। चौथे टेस्ट में वेस्टइंडीज ने जीता टॉस। पहले बल्लेबाजी का फैसला। 62 रन पर गिर गए 2 विकेट। ईशांत और अश्विन को मिला 1 विकेट। पहले वनडे में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 255 रनों से हरा दिया। शर्जील ने खेली 152 रनों की पारी। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा की मौजूदगी में उनके सुरक्षा गार्डों ने हाउसिंग सोसाइटी के 3 गार्डों को पीटा। मंत्री जी ने कार से उतरने तक की नहीं उठाई जहमत। कल गाजियाबाद के आशियाना ग्रीन सोसाइटी पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। सोसाइटी के गेट पर गार्ड ने फ्लैट नंबर पूछने के लिए गाड़ी रोकी तो खफा हो गए मंत्री जी के सुरक्षा गार्ड। तफ्तीश के लिए महेश शर्मा की गाड़ी के पास आए गार्ड से मंत्री जी के सुरक्षा गार्ड ने की बदसलूकी। हाथ से खींच कर हटाया। मंत्री महेश शर्मा की गाड़ी के थोड़ा ही आगे बढ़ने पर उनका सुरक्षा गार्ड सोसाइटी के गार्ड को बुरी तरह से पीटने लगा। बचाने आए 2 और गार्डों को दौड़ा कर पीटा।
हम आए, सर को हमने पूछा तो सर ने 74 ग्राउंड बताया। हमने गेट बैरियर के लिए बोल दिया, अब हम खोल दो। बैरियर खुल गया, उसके बाद तुरंत जो साहब की गाड़ी आगे गई और जो उनके साथ में थे वो हमें एकदम हाथापाई चालू कर दी। कितने लोगों को मारा? हम 3 लोगों को मारा, 3 ही लोग हम थे, तीनों लोगों को मारा है। क्या क्या कहा? भाग के मारा है सर। क्या कहा? बहुत काफी गालियां देते रहे, साले हो तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, कोई भी ऐसा आता है तब तुम सोचते नहीं। गाड़ी रुकी रही साहब की। चेन्नई में डीएमके के निलंबित विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। एक हफ्ते के लिए विधान हंगामा करने के लिए निलंबित कर दिए गए थे सभी। क्षुब्ध शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से की मुलाकात। अखिलेश के घर पर 1.5 घंटे तक चली दोनों के बीच बातचीत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम बदलना चाहती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्य सरकार की बराबर फंडिंग का दिया हवाला। जैसलमेर में पकड़ा गया पाकिस्तान का हिंदू जासूस नंदलाल महाराज। भारत में 35 किलो आरडीएक्स लाने का आरोप। पाकिस्तान के खिपरू का रहने वाला है नंदलाल। 5वीं बार पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आया भारत। पास से मिला सैटेलाइट फोन। नंदलाल के पास से मिले डायरी से मिले अहम सुराग। आईबी और रॉ कर रही है पूछताछ। आरडीएक्स के साथ हेरोइन और हथियारों की भी ला चुका है खेल। जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद और उसके खिलाफ बरेली की दरगाह की तरफ से फतवा जारी। हाफिज को बताया गया आतंक विचारधारा रखने वाला शख्स। मुसलमान मानने से भी किया इनकार। देश विरोधी नारेबाजी को लेकर एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ थम नहीं रहा विरोध। बेंगलुरु में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। अहमदाबाद की सड़क पर खूनी हादसा। बस ने कार और बाइक में मारी टक्कर। 2 शख्स की मौके पर मौत। सीसीटीवी में कैद मंजर। ड्राइवर को झपकी आने से रोहतक में NH10 पर 50 यात्रियों से भरी बस पलट गई। 8 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। गुड़गांव में 38 साल के अकाउंटेंट नीरज पांडे की चाकू से मारकर हत्या। डीले फेज 3 में ऑफिस में मारा गया चाकू। फरार दोस्त अरुण पर है आरोप। एक लड़की ने पुलिस को दी थी नीरज की हत्या की जानकारी। फोन पर बताया रेप की कोशिश पर उसने नीरज को मार डाला। पूछताछ में अरुण का नाम न आया सामने। अवैध संबंधों की खुली परतें। कोडा में बेटे की बीमारी से परेशान पिता ने की आत्महत्या। सीलिंग फैन पर लटका मिला शव। बागपत में दारोगा नसीम अहमद की चोरी की आरोपी की पिटाई का वीडियो आया सामने। बस स्टैंड पर चोरी के आरोपी के डंडों से पीटा। फतेहपुर के मलबा इलाके में एक महिला ने अपने 2 बच्चों को जहर देने के बाद आत्महत्या की कोशिश की। अस्पताल में भर्ती तीनों की स्थिति गंभीर। गोधरा में गाय को चोरी कर कार में ले जाने का हैरत अंगेज वीडियो आया सामने। सड़क पर टहलती गाय को कार में भरकर ले गए आरोपी। दिल्ली के नरेला में शमशान में मिला 25 साल के युवक का शव। सिर और चेहरे पर चोट के निशान। पुलिस ने कराई शिनाख्त। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 5 शातिर वाहन चोर। संसद चाबी वाली लग्जरी कारों को डीकोड करने में थे माहिर। चोरी की 20 गाड़ियां बरामद। गाजियाबाद के साहिबाबाद में चेन स्नैचिंग की वारदात। सीसीटीवी में कैद। तमंचा लहराते फरार हो गए बदमाश। लॉ छात्र की आत्महत्या के मामले में एमआईटी विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन जारी। प्रोफेसर डायरेक्टर के इस्तीफे की मांग की। मोहजराय में जीआरपीएफ ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। 3 किलो हेरोइन बरामद। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों ने किया हंगामा। फ्लाइट संख्या 91603 में तकनीकी खराबी पर उतार दिए गए थे प्लेन से सभी यात्री। 42 दिन बाद खुला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। श्रीनगर में तनाव के बाद से बंद था। मुंबई में लंकिंग रोड पर बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। दमकल की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। झालावाड़ में झगड़े में एक शख्स की हत्या। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गोंडा के जिला जेल में बंद कैदियों के आध्यात्म की अनूठी पहल। 150 कैदियों ने 1 साल में 1,25,62,000 बार सीताराम का नाम लिखकर अयोध्या के सीताराम बैंक में जमा कराया।